हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का आज का टॉपिक है हमारा प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, क्या जी? प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहते हैं। देखिए, इच्छा अनुसार, क्या जी? इच्छा अनुसार। ठीक है, देखिए प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए, इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार। ठीक है, इच्छा अनुसार धारा प्रवाहित करने के प्रतिरोध को। ठीक है, इच्छा अनुसार धारा प्रवाहित करने के प्रतिरोध को प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, इच्छा अनुसार धारा प्रवाहित करने के प्रतिरोधों का संयोजन कहा जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, ये जान गए। अब देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस दो प्रकार से होता है। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन क्या जी? प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से जी? दो प्रकार से होता है प्रतिरोधों का संयोजन। पहला होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। पहला क्या होता है जी? श्रेणी क्रम संयोजन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या ये प्रतिरोधक का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो प्रकार से होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन पहला क्या होता है जी हमारा? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम यदि संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन का देखिए, सबसे पहले फिगर देखिए, इसका डायग्राम देखिए, अपने आप इसका परिभाषा बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए देखिए इसका फिगर देखिए, पहले सबसे पहले इसका डायग्राम देखिए, इस तरह होता है। ठीक है, ये क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधक का श्रेणी क्रम संयोजन का ये डायग्राम है। ये बिंदु यहाँ पर ए है और ये बिंदु यहाँ पर क्या है जी? बी है। ठीक है, ये क्या है जी? प्रतिरोधक का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन का ये ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध 1 है, ये R1 R2 है, ये R3 है। ठीक है, R1 R2 R3 प्रतिरोध का ये सिंबल है। ठीक है, ये प्रतिरोध का सिंबल है। ठीक है, तो देखिए इसे R1 R2 R3। ठीक है, तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन, देखिए प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहला प्रतिरोध है ये है R1। ठीक है, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहला सिरा से जुड़ा हो, तथा दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहला सिरा से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहा जाता है जी? श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? देखिए फिर से देखिए पहला प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध का प्रथम दूसरा सिरा दूसरा प्रतिरोध के प्रथम सिरा से जुड़ा है। यहाँ पर पहला प्रतिरोध की दूसरा सिरा, ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, दूसरा सिरा का प्रथम पहला प्रतिरोध से जुड़ा है यहाँ पर।
फिर दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध का तीसरे पहला सिरा से जुड़ा होता है, इस प्रकार के संयोजन को क्या कहा जाता है जी? श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें माना कि तीन प्रतिरोधक है R1 R2। ठीक है, माना कि तीन प्रतिरोधक है जिनका प्रतिरोध क्रमशः, इनका क्या जी? प्रतिरोध, इनका प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 तथा क्या जी? R3 है। जिनका प्रतिरोध क्या जी? R1 R2 तथा R3 है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, माना कि तीन प्रतिरोधक जिनका प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 तथा R3 है, ये क्या जी? श्रेणी क्रम में जोड़ी गई है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ी गई है। ठीक है, अब इनके बीच प्रवाहित धारा का मान, इनके बीच प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान क्या जी? समान होता है। प्रवाहित धारा का मान क्या होता है जी? समान होता है। प्रवाहित धारा का मान सेम होता है, समान होता है। ठीक है, और प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक है, विभवांतर क्या जी? अलग अलग होता है। विभवांतर क्या है जी? अलग अलग होता है। V1 V2 तथा V3 होता है। ठीक है, देखिए इसका विभवांतर क्या है जी? अलग अलग होता है। यहाँ पर V1 और यहाँ पर V2 और यहाँ पर क्या जी? V3। ठीक है, इनके बीच प्रतिरोधक के सिरों के बीच क्या है? धारा समान होता है, लेकिन विभवांतर क्या जी? अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। V1 V2 प्लस V3। ठीक है, अब देखिए इसका परिणामी विभवांतर, परिणामी विभवांतर क्या हो जाएगा जी? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा परिणामी विभवांतर जो आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा इसका। ठीक है, अब देखिए अब V बराबर हमारा यहाँ पर V बराबर क्या हो जाएगा जी? V1 में क्या जी? धारा तो सेम होता है, तो IR1 प्लस IR2 प्लस क्या जी? धारा को ऐसे सूचित करते हैं R से क्या जी? प्रतिरोध, तो ये IR2 प्लस IR कितना जी? 3। ठीक है, फिर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, तब यहाँ पर लिखेंगे यदि परिणामी देखिए, ठीक है, यदि परिणामी तुल्य प्रतिरोध, यदि परिणामी तुल्य धारिता R हो। ठीक है, यदि परिणामी तुल्य धारिता क्या हो? R हो। तुल्य धारिता R होते हैं, यहाँ पर V बराबर क्या जी? IR होता है, तो V बराबर IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR क्या जी? 3। ठीक है, तो IR इक्वल टू क्या हो जाएगा? I को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। ठीक है, अब ये I से ये I कट जाएगा, तो R इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा जी? R1 प्लस R2 प्लस क्या जी? R3। ये रहा हमारा क्या जी? श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। ठीक है, यदि श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या है जी? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 भी हो सकता है। ठीक है, अब ये रहा। ठीक है, अब देखिए यदि n प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। ठीक है, यदि n प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा जी? हमारी RS इक्वल टू क्या होगा? R प्लस R प्लस R प्लस होगा ना है। अब फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए n प्रतिरोध को, तो RS इक्वल टू क्या होगा जी? R प्लस यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। ठीक है, अब देखिए RS इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? R प्लस R डॉट 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 n बार। ठीक है, तो यहाँ पर RS इक्वल टू क्या हो सकता है जी? RS इक्वल टू NR हो सकता है। यदि n प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो RS इक्वल टू NR। यहाँ पर RS क्या है जी? RS है हमारा श्रेणी क्रम प्रतिरोध के तुल्य धारिता। ठीक है,
श्रेणी क्रम में तुल्य धरता है RH। ठीक है, तो ये रहा श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगले वीडियो में इस पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे और उसके बाद क्या जी दूसरा समांतर क्रम संयोजन देखेंगे। ठीक है।